हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग रोमन डिजिट सीखने वाले हैं। देखिए, रोमन डिजिट हम एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे। बस जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को आप दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। जीवन में कभी भी आपको रोमन डिजिट याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, एक छोटा सा बच्चा था, बहुत सुंदर सा बच्चा था। जब वो पैदा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा था, तो उसने सोचा कि मैं जीवन में कुछ बहुत जबरदस्त करूंगा। कक्षा 1 में सबसे पहले पढ़ा, और कक्षा 1 में पढ़ने के बाद कक्षा 5 में नवोदय निकाल लिया। कक्षा 5 में नवोदय निकालने के बाद जब नवोदय गया तो इतनी मेहनत वहाँ किया, कक्षा 10 में बोर्ड टॉप कर दिया। कक्षा 10 में बोर्ड पूरा टॉप कर दिया। उसके बाद लड़की का पता नाम क्या था, लालचंद, और बन गया डीएम। और जब डीएम बन गया भाई, उसके बाद उसके आगे आगे जो आता था उसको जोड़ लेता था, और पीछे पीछे जो आता था उसको छोड़ देता था। बस इसी कहानी को दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। अब ये मत सोचिएगा सर कक्षा 1 के बाद कक्षा 2 नहीं पढ़ा था क्या, कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 नहीं पढ़ा था क्या। भाई सब पढ़ा था उसने, लेकिन हमें जितनी जरूरत है बस हम उतना ही उसके जीवन से हम ले रहे हैं। ठीक है, तो बाकी मत सोचिए, बस इतना ही दिमाग में रखिए। सबसे पहले एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा था, कक्षा 1 पढ़ा। कक्षा 1 में पढ़ने के बाद कक्षा 5 में नवोदय निकाला। कक्षा 5 में नवोदय निकालने के बाद कक्षा 10 में बोर्ड टॉप कर दिया। लड़की का नाम था लालचंद, बन गया डीएम। डीएम बनने के बाद जो रौला था उसका कि जो आगे आगे आता था जोड़ लेता था, पीछे पीछे आता था उसको छोड़ देता था। ध्यान से देखिए यहाँ पर कोड वर्ड लिखे गए हैं। कक्षा 1, कक्षा 5, कक्षा 10, लड़के का नाम था लालचंद और बन गया डीएम। इस क्रम में आप दिमाग में रखने की कोशिश करिए। कक्षा 1, कक्षा 5, कक्षा 10, लड़के का नाम था लालचंद, बन गया डीएम। और ये कोड किसके हैं, I1 का, V5 का, X10 का, L50, C100, D500, M1000। तो ये कोड अगर आपके दिमाग में आसानी से याद है, अगर ये कोड आपको याद है, फिर रोमन तो आपको देखना ही नहीं है। अब यदि ये कोड आप याद हो गए हैं, तो कहानी के लास्ट में क्या था कि जो आगे आगे आता था जोड़ लेता था, पीछे पीछे आता था छोड़ देता था। इसका क्या मतलब है, आपके सामने दो कोड लिखता हूं। एक कोड में लिखता हूं IV और दूसरा कोड लिखता हूं VI। बस आप इसी को समझ लीजिएगा, उसके बाद आपका काम रोमन से खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। आप बताइए, I का कोड बड़ा है कि V का कोड बड़ा है। V का कोड बड़ा है, तो V के जो बड़ा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में देखिएगा। तो V के रिस्पेक्ट में देखिए, I छोटा है, तो जो चीज बड़ी के पीछे आएगी उसको हम लोग छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब होता है घटा देंगे। तो V का कोड होता है 5 और I का कोड होता है 1। तो 5 - 1 कितना हो गया, 4। तो ये कोड हो गया IV का। यहाँ देखिए, V बड़ा है कि I बड़ा है, V बड़ा है। V के आगे आ रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो V का कोड होता है 5 और I का कोड होता है 1। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। इसी तरीके से और देख लेते हैं, IX। बताइए, I बड़ा है कि X बड़ा है, X बड़ा है। I पीछे आ रहा है कि आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। तो X का कोड हो गया 10 और I का कोड हो गया 1। तो 10 - 1 कितना हो गया, 9। X I ले लेते हैं। X बड़ा है कि I बड़ा है, X बड़ा है। आगे आ रहा है कि पीछे आ रहा है, आगे आ रहा है। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और देख लेते हैं XIV। बताइए, IV जो है वो किसका कोड है, 4 का होता है। X इसका है 10 का। आगे आ रहा है कि पीछे आ रहा है, आगे आ रहा है। तो जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 10 + 4 कितना हो गया, 14। इस प्रकार से कोई भी कोड हम लोग लिख सकते हैं। कुछ कंडीशन बता देता हूं छोटी छोटी, जो आप गलती से नहीं करेंगे। जैसे जो हमारा V का कोड है, V का, L का और D का, VLD जो कोड है ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। बाकी जितने कोड हैं हम उनको रिपीट कर सकते हैं। जैसे X को आप लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, और X किसका कोड हो जाएगा, ये 10 और ये भी 10 ऐड हो जाते हैं। कोड ऐड अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको ऐड कर दीजिए। 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। I 3 बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है, बार बार कोई कोड रिपीट हो रहा है तो उनको ऐड कर सकते हैं। 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3।
तो यहाँ पर जितने भी कोड लिखे गए हैं सारे कोड को आप अगर रिपीट किए गए हैं आप उनको ऐड कर दीजिए, लेकिन VLD को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब कभी भी हम लोग VV नहीं करेंगे, कभी भी LL नहीं करेंगे, DD नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है ध्यान से देखिए। VV मतलब क्या हो गया, 5 + 5 हो गया, और 5 + 5 कितना होगा 10। देखिए हमारे पास 10 के लिए पहले से ही कोड है, तो एक ही संख्या के लिए 2 कोड संभव नहीं है। उसी तरीके से LL देखिए, LL कितना हो जाएगा 50 + 50, और 50 + 50 कितना हो जाएगा 100, और 100 के लिए कोड मेरे पास पहले से अवेलेबल है। DD कितना हो जाएगा 500 + 500, कितना हो जाएगा 500 + 500 कितना हो गया 1000, और 1000 का कोड हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। इसका मतलब दिमाग में बस कहानी याद रखनी है और VLD याद रखना है। VLD रिपीट नहीं होते हैं कभी भी। और एक छोटा सा बच्चा था सुंदर सा, कक्षा 1 में पढ़ा, फिर कक्षा 5 में पढ़ा, नवोदय निकाला था ना, कक्षा 10 में बोर्ड टॉप किया था। लड़के का नाम था लालचंद, बन गया DM, और DM बनने के बाद आगे आगे जो आता था जोड़ लेता था, पीछे पीछे आता था उसको छोड़ देता था। रोमन डिजिट खत्म। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।